दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बार कुछ ऐसे आए हैं कि ना तो मोदी जी के एनडीए को उसकी उम्मीद थी और ना ही तेजस्वी जी के महागठबंधन को इस पे भरोसा हो रहा है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने तेजस्वी की नैया डुबो दी। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। और वोटर्स, खैर उनका तो पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया। लेकिन इस इलेक्शन ने एक बहुत बड़े सवाल को जन्म दिया कि क्या पैसों के दम पे देश में इलेक्शन जीता जा सकता है। क्या नाम नाम बता। काजल कुमारी। हाँ तो हम देशन में उसको नहीं। काजल कुमारी। वोट दिया आपने? हाँ दे दिया। अच्छा, क्या कुछ काम हुआ विकास का कि नहीं? हाँ हो गया। महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ? हाँ। क्या काम देख रहे हैं? 10,000 रुपया मिल गया जी। चुनाव आयोग हर इलेक्शन के पहले हजारों करोड़ रुपए की कैश, शराब, सोना, गिफ्ट जब्त करता है। सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 8,000 करोड़ से भी ज्यादा इलीगल सामान को पकड़ा। ये चीजें सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी धड़ल्ले से चलती है, चाहे वो आंध्रा हो, कर्नाटका, हर जगह। और ये पैसे बूथ लेवल एजेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, डोर टू डोर सिस्टम यूज करके बांटा जाता है। और जो बच्ची खुशी कसर रहती हो रात में पर्ची, सुबह में वोट सिस्टम स्कीम से पूरा कर दिया जाता है। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। आज बिहार इलेक्शन नॉट फॉर वोट हो गया है, जबकि इसे वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, वोट फॉर एजुकेशन होना चाहिए था। 2025 के इलेक्शन से पहले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी MY यानी कि मुस्लिम्स और यादव की पार्टी मानी जाती थी, क्योंकि यही आरजेडी के सबसे बड़े वोटर्स माने जाते थे। और बिहार जाति जनगणना 2022 के अनुसार ये सही भी साबित होता है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी जाति यादव है और उनकी टोटल आबादी 14.26% और मुस्लिम 17.7% है, जिनके दम पे 2020 के इलेक्शन में महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी। बट आज 2025 में महागठबंधन केवल 35 सीट पर सिमट के रह गई है। तो इसको बीजेपी वालों ने एक नया नाम दे दिया, महिला और युवा, एक नया समीकरण। बट मेरा मानना इन दोनों से अलग है। मुझे लगता है कि अब ये MY समीकरण थोड़ा छोटा हो गया है और अब ये केवल M रह गया है। M यानी मनी, पैसा, जो कि बिहार ही नहीं पूरे देश का नया इलेक्टोरल मॉडल बन चुका है, जिसमें जिस पार्टी ने जितना फ्रीबीज दिया या फिर देने की वादा किए उसको उतनी ज्यादा सीट आई। आज की इस वीडियो में हम बिहार के चुनाव को पूरा एक्सपोज करेंगे, कैसे पैसे, फ्री स्कीम्स ने पूरा खेल बदल दिया और क्यों असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन एलिगेशन जैसे शराब की ब्लैक मार्केटिंग, एजुकेशन कोलैप्स जिसमें टीचर्स की कमी और स्कूल की दुर्दशा, हॉस्पिटल क्राइसिस और माइग्रेशन जिस पे बात तो आरजेडी के तेजस्वी से लेके जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी खूब की। लेकिन शायद ये मुद्दे बस सोशल मीडिया पे कहने सुनने तक ही सीमित रह गए, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा बात करने वाली पार्टी जनसुराज को 0 यानी कि 0 सीट मिली। और केसी सिन्हा जैसे प्रोफेसर जिनके मैथ्स किताब को पूरा बिहार पढ़ के बड़ा हुआ, हजारों IAS IPS इंजीनियर्स बने, वो तक अपने सीट से हार गए। भारत में फ्री बीज का कल्चर एक पार्टी ने शुरू नहीं किया। इसकी जड़ें 90s-80s में तमिलनाडु से आती है, जब MG रामाचंद्रन के MGR ने पहली बार लोगों को डायरेक्ट फ्री चीजें देकर चुनावी मॉडल बनाया। बाद में जयललिता ने फ्री टीवी, लैपटॉप, राइस, मिक्सर ग्राइंडर जैसे गिवेवे देकर पूरी तरह से इसे पॉलिटिकल हथियार बना दिया। यही मॉडल धीरे धीरे उत्तर भारत तक आया। कांग्रेस ने लोन माफी और राशन स्कीम्स दी, बीजेपी ने उज्ज्वला, फ्री राशन और लाडली बहन लाया और केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी को पॉपुलर बना दिया। आज मामला इतना गंभीर है कि फ्री बीज सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे भारत राजनीति की मजबूरी बन चुकी है। जो ज्यादा देता है वही जनता के दिल में उतर जाता है। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में फ्री स्कीम्स या कैश के दम पे चुनावी पकड़ मजबूत की। 2023 में कर्नाटका में कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 3,000 मंथली अलाउंस फॉर अनएम्प्लॉयड और 2,000 हर घर के मुख्य महिला को देने का वादा किया।
और बहुत ही आराम से बड़ी जीत हासिल कर ली। वैसे इन 2023 में कांग्रेस ने कैश बेस स्कीम जैसे कि गृह लक्ष्मी को पुश किया और सरकार बनाई। सेम पैटर्न 2022 में तमिलनाडु में देखा गया, जिसमें डीएमके ने वोमेन स्कीम्स, फ्री बस ट्रेवल दिया और जीत का स्वाद चखा। और ऐसे ही 2023 में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने लाडली बहन योजना दिया, जिसने महिलाओं को वोट बैंक को अपने हिस्से कर लिया और बीजेपी की सरकार डूबते डूबते बच गई। इन सब का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखा। केजरीवाल की फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर ने अपना जादू दिखाया और केजरीवाल 3 बार लगातार जीत गए। तो इससे क्या समझ आया, जहां वेलफेयर स्कीम्स ज्यादा वहां जीत की संभावना ज्यादा। ठीक ऐसा ही हुआ बिहार के इलेक्शन में भी। 76 लाख से ज्यादा महिलाओं को 10,000 की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, फ्री 125 यूनिट बिजली, फ्री राशन और मैसिव वेलफेयर स्कीम्स ने पूरी चुनाव की परिणाम ही बदल के रख दिए, जिसने एनडीए को 202 सीट दिए और महागठबंधन को सिर्फ 35 सीट पे पलट दिया। खैर ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा टर्नआउट हुआ 67.13%, जो कि 1951 के बाद सबसे ज्यादा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया, यानी ग्राउंड पर वोमेन वोटर्स का रोल बहुत ही बड़ा था। लेकिन शायद ये पूरा सच नहीं है। सिर्फ 10,000 या फ्री इलेक्ट्रिसिटी से इतना बड़ा बदलाव आना मुश्किल है। आज भी 20 साल से नीतीश जी और मोदी जी की सरकार में रहने के बावजूद भी एवरेज बिहारी का पर कैपिटा आय 66,000 के आसपास है। वहीं गुजरात में ये 2,12,000 से भी ज्यादा है। तो बिहारी परिवार के सामने 10,000 आज मिल जाए वो विकल्प बहुत ही भारी लगने लगा था। लेकिन इन सब फ्री स्कीम से कुछ ऐसा होगा जो बिहार को सोचने पे मजबूर कर देगा। इन स्कीम्स को समझने के लिए हमें 1960s के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मनोवैज्ञानिक वाल्टर माइकल द्वारा किए गए मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट से समझना होगा, जिसमें बच्चों को 2 विकल्प दिए गए, अभी एक मार्शमेलो खाओ या थोड़ा इंतजार करो और बाद में 2 पाओ। इस एक्सपेरिमेंट से दुनिया का एक बड़ा सच पता चला। जो लोग तुरंत मिलने वाले छोटे फायदे छोड़कर लंबे समय वाले फायदे को चुनते हैं, उनकी जिंदगी में आगे चलकर ज्यादा सफलता मिलती है। लेकिन बिहार में इस बार इसका ठीक उल्टा हुआ। 2025 के चुनाव में लोगों ने तुरंत मिलने वाले फायदे यानी कि 10,000 कैश, फ्री बिजली, फ्री राशन को चुना, लेकिन लॉन्ग टर्म चीजें यानी कि नौकरी, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर को पीछे रखा। इसका असर ये होगा कि बिहार में अभी आराम तो मिलेगा, लेकिन आगे चल के डेवलपमेंट की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। और जो लोग इस फ्री के जाल में नहीं फंसे, उनको एक महाजाल में फंसाया गया, जिसका नाम है मिस इन्फॉर्मेशन। फ्री बीस के बाद वोट लेने का सबसे सुनिश्चित तरीका होता है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, और भारत में ये काम होता है सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जिसमें 77% फेक न्यूज़ सोशल मीडिया से आती है और 23% फेक न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि न्यूज़ चैनल से आते हैं। और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्म्ड और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला देश है, और हालत इतना बुरा है कि कोई भी देश हमारे आसपास भी नहीं है। यही झूठी या आधी सच जानकारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने चैनल से पहुंचाती है, और इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वोटर्स का, जो उतना अवेयर नहीं है देश और दुनिया के बारे में, क्योंकि इन नेताओं ने उतनी शिक्षा दी ही नहीं कि वो सोच सके। आज बिहार में लिटरेसी रेट 72.2% है, जो पूरे भारत में सबसे कम है, और नेता ऐसा करे भी क्यों ना। आखिरकार जागरूक वोटर किस नेता को पसंद आएगा? अनपढ़ रहेंगे तभी तो कंट्रोल में रहेंगे, भेड़ चाल चलेंगे। ये बिहारियों का दुर्भाग्य है कि जिसके दिए गए वोट्स के कारण देश में सरकार टिकी हुई है, उन लोगों ने 10,000 और 5-10 केजी राशन में उनको खरीद लिया। शायद ये 10,000 और फ्री बीस आपको अभी के लिए खुशी दे दे, बट आने वाले आपको बच्चों को धीरे धीरे करके गुजरात की फैक्ट्रीज की ओर भेज रहा है, और फिर वही नेता कुछ चंद पूंजीपतियों से बिक जाएंगे और उनके भविष्य सुनहरा बनाने का काम करेंगे, और आपको और हमें चल जाएगा एक सपना कि भारत एक विश्व गुरु बन गया है। जाते जाते आप सबके लिए मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ, जिसका जवाब देना शायद मेरे लिए संभव नहीं है कि आखिर कब बदलेगा बिहार।